नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गोल्ड कॉइन सत्तू भाई। मैं हूँ सत्तू भाई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गोल्ड कॉइन सत्तू भाई। दोस्तों, विक्रमादित्य के बारे में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिन्होंने नहीं सुना होगा। और बचपन से हम उनकी कहानियाँ बैताल पचीसी आप देखते आ रहे हैं, बच्चे लोग को बहुत चाव से देखते हैं। वो कहानियाँ कैसे शुरू हुई, प्रारंभिक कहानी क्या है, ये किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है शायद। तो विक्रमादित्य की ये बैताल पचीसी की कहानी कैसे शुरू हुई, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन पे बटन प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, विक्रमादित्य के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन विक्रमादित्य की जो बैताल पचीसी है, विक्रमादित्य और बैताल की जो कहानियाँ हैं वो कैसे शुरू हुई उसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे, दरबार लगा के बैठे थे और वहाँ एक योगी वहाँ पधारे, राजा को प्रणाम किया और वो साथ में एक फल लेके आया था। वो फल राजा को दे दिया और बोला, हे राजन, इसको संभाल के रखना। इतना कह के वो निकल जाता है। राजा ने खजांची को बुलाया और वो फल दे दिया, बोला इसको संभाल के रख दो। फिर एक दूसरी बार फिर आया, फल लेके आया वही भिक्षुक और राजा को दे दिया। राजा ने वो फल लेके खजांची को दे दिया, खजांची ने वो अपने खजाने में उस फल को संभाल के रख दिया। दोस्तों, ऐसे ऐसे करके वो योगी आता था, राजा को फल देता, राजा लेके खजाने में रखवा लेता था। तो ऐसे ऐसे 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद भी वो जब भिक्षुक वो फल लेके आया तो राजा से रहा नहीं गया। राजा ने वो फल अपने एक मंत्री को दिया, मंत्री के हाथ से एक बंदर छीन के ले गया और वो फल टूट जाता है। टूट जाता है तो दोस्तों क्या होता है, उसमें से एक अनमोल रत्न निकलता है। जी हाँ, अनमोल रत्न। राजा को झटका लगता है, खजांची को बोलते हैं कि जो मैंने फल दिया था वो कहाँ है। तो बोला कि उनको संभाल के रखा है। तो बोला उनको लेके आओ। जब वो फल लेके आए, सब सड़ गए थे। जब उनको खोला गया तो सब में से एक अनमोल रत्न निकला। फिर जब अगली बार वो योगी वापस फल लेके आए तब राजा से रहा नहीं गया और राजा ने पूछा कि हे गुरुवर, आपको प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, पर आप बताइए, आप रोज़ आते हैं और रोज़ ये अनमोल रत्न दे के जाते हैं, इसके पीछे की आपकी मनसा क्या है? इसलिए गुरुवर, जब तक आप मुझे अपनी मनसा नहीं बताते तब तक मैं ये अमूल्य उपहार ग्रहण नहीं कर सकता। ये सुनकर उस भिक्षुक ने राजा को एकांत में आने के लिए कहा। एकांत में जाकर जब विक्रमादित्य ने पूछा कि क्या बात है, तब भिक्षुक ने बताया कि मैं एक साधना करना चाहता हूँ और मुझे उसके लिए साहसी, वीर और अपने वचन पे तटस्थ रहने वाला व्यक्ति चाहिए। तो इस प्रदेश में मेरे जानकारी में आपसे बड़ा वीर, आपसे बड़ा ज्ञानवान
आपसे बड़ा ईमानदार सत्यवादी और कोई नहीं हो सकता। तो विक्रमादित्य ने उनका आग्रह मान लिया। तो बोला वो आप कल उन शमशान में इतने बजे आ जाइएगा। तो दोस्तों क्या था, दूसरे दिन राजा विक्रम उस शमशान गृह में पहुंच जाते हैं। योगी उनका स्वागत करता है और उन्हें अपने पास बिठा लेते हैं। थोड़ी देर बैठकर विक्रम ने पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर शमशान में एक पीपल के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ है, उसे मेरे पास लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। ये सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी, चारों ओर अंधेरा फैला था, पानी बरस रहा था, भूत प्रेत शोर मचा रहे थे, सांप आ आकर पैरों में लिपटते थे, लेकिन विक्रमादित्य हिम्मत से आगे बढ़ते गए। जब राजा मसान में पहुँचे तो देखता है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी छिंगाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। विक्रम बेधड़क चलता गया और पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा समझ गया कि ये हो न हो वही पेड़ है जिसका जिक्र योगी ने किया है। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। विक्रमादित्य ने नीचे आके पूछा, तुम कौन हो? विक्रम का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर जोर जोर से हंस पड़ा। विक्रम को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा के लटक गया। विक्रम फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काटते हुए मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे आया। बोला, बता तो कौन है? मुर्दा छुप रहा। तब विक्रम ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बैताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? विक्रम ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बैताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा, अगर तुम रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर फिर पेड़ पर जा लटकूँगा। विक्रम ने उसकी बात मान ली। फिर बैताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुम हाँ भी नहीं करना और न कोई प्रश्न। इसके बाद बैताल ने अपनी कहानी प्रारंभ कर दी। तो दोस्तों, यहाँ से प्रारंभ होती है बैताल पच्चीसी की कहानी शुरू होती है। पच्चीसी इसलिए कहते हैं कि बैताल ने एक ही रात में 24 कहानियाँ सुना दी थी तथा अंतिम कहानी उस धूर्त योगी की है, जिसके कारण पूरे 25 कहानियों का संग्रह बैताल पच्चीसी कहलाता है। इसका संकलन आदरणीय सोमदेव जी ने किया। तो ऐसे शुरू होती है बैताल पच्चीसी की कहानी। दोस्तों, मैं एक एक कर पूरी 25 कहानियाँ आपके सामने लेके आऊँगा। आपको मुझे सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या आप विक्रम बैताल की 2500 कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, राधे राधे।
हर हर महादेव, जय जय श्री राम। खुश रहे, मस्त रहे, अपने आसपास साफ सफाई रखे, घर में गीता और रामायण रखे, बच्चों को अच्छे संस्कार दे। राधे राधे।